अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेकंड लेसन है जिसमें हमने पढ़ना है डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस। लीज पेंडेंस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है सूट पेंडिंग विद रेफरेंस टू प्रॉपर्टी, यानी कि किसी प्रॉपर्टी से मुतल्लिका कोई केस जो अदालत में पेंडिंग है, अदालत में चल रहा है। ये एक नोटिस होता है कोर्ट की तरफ से जिसमें आम पब्लिक को ये बताया जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी है इससे रिलेटेड एक सूट, एक मुकदमा अदालत में चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नोटिस ऑफ लीज पेंडेंस वार्न्स एनी परचेजर, जो बंदा प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहता है, ख़रीदना चाहता है, उसको तंबीह की जाती है, वार्न किया जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी तुम ख़रीदने लगे हो ये मुतनाज़ा प्रॉपर्टी है, यानी डिस्प्यूटेड है। इसके मुतल्लिक अदालत में एक केस चल रहा है जिसका अभी तक फैसला नहीं आया, यानी मिस्टर ए और मिस्टर बी में सूट चल रहा है। मिस्टर ए कहता है मैं मालिक हूँ, मिस्टर बी कहता है मैं मालिक हूँ, लेकिन कोर्ट ने ये डिसाइड करना है कि मिस्टर ए और मिस्टर बी में से कौन मालिक है। तो जब तक ये सूट पेंडिंग है तो जो सब्जेक्ट मैटर है, वो जो डिस्प्यूटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड कोर्ट एक नोटिस जारी करती है ताकि जो भी पर्सन उस प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहता है उसको ये बताया जा सके कि ये प्रॉपर्टी मुतनाज़ा है, डिस्प्यूटेड है, आप इस प्रॉपर्टी को नहीं ख़रीद सकते जब तक कि इसका फैसला हम नहीं कर देते। नेक्स्ट अब हम इसका रेलिवेंट सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इसके साथ डील करता है। इसका मीनिंग है अ पेंडिंग लॉ सूट, यानी लीज पेंडेंस का मतलब है अ पेंडिंग लॉ सूट। नेक्स्ट अब हम इसमें डेफिनेशन देखते हैं। लीज पेंडेंस क्या है? ज्यूरिसडिक्शन है, पावर है, कंट्रोल है एक्वायर्ड बाय द कोर्ट। तो ये कोर्ट की पावर है। कोर्ट कहती है कि जब तक हम फैसला नहीं कर देते, हम डिसाइड नहीं कर देते कि किसका राइट बनता है, तब तक कोई पर्सन उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को आगे फर्दर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। वाइल लीगल एक्शन इज पेंडिंग, यानी जब तक कि वो केस जो है वो अदालत में पेंडिंग है तब तक कोई पर्सन उस प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर सकता। नेक्स्ट इसमें है बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन केस। ये जो लिस्ट पेंडेंस है ये किस चीज़ पे बेस करता है? तो ये एक लैटिन मैगज़िन पे बेस करता है जो कि आप देख सकते हैं। इस मैगज़िन का मतलब है ड्यूरिंग लिटिगेशन नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस। लिटिगेशन होता है लॉ सूट, यानी जब मुकदमा चल रहा हो तो कुछ भी नया नहीं किया जा सकता, यानी उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ नया नहीं किया जा सकता। नया मतलब कि उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, उसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं की जा सकती, सेल, परचेज, मोर्गेज कुछ नहीं किया जा सकता उस प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट इसमें हम एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ सूट, यानी उस प्रॉपर्टी से, उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक लॉ सूट अदालत में चल रहा हो। दूसरा है लॉ सूट मस्ट बी पेंडिंग, वो सूट पेंडिंग हो यानी उसका फैसला अभी तक ना आया हो। तीसरा इसमें है कंपिटेंट कोर्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, यानी जिस अदालत में उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट फाइल किया गया है वो अदालत कंपिटेंट कोर्ट हो, यानी उसको उसके पास ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए, पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन भी और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन भी। नेक्स्ट है मस्ट बी रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि लीज पेंडेंस जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में लगता है जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूट फाइल किया गया हो, वहाँ पे लीज पेंडेंस का डॉक्ट्रिन जो है वो एप्लीकेबल है। नेक्स्ट इसमें है मस्ट बी नॉन कोलोसिव। नॉन कोलोसिव का मतलब कि अभी उस सूट का फैसला ना आया हो, वो अभी सूट जो है वो डिसाइड ना किया गया हो। नेक्स्ट इसमें है एक्सेप्शन टू दिस डॉक्ट्रिन। इसमें वो कहता है कि इफ़ अ कोर्ट वेयर लॉ सूट हैज़ बीन फाइल्ड बाय द पार्टीज हैज़ इशूड एन ऑर्डर टू ट्रांसफर the property to any other person, in this case the property under litigation can be transferred even under the pendency of lawsuit। इसमें उसने कहा है कि अगर कोर्ट आपको ये कहती है कि ये प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर दो, किसी दूसरे पर्सन को दे दो, तो तब आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, चाहे वो प्रॉपर्टी का जो सूट है वो पेंडिंग हो, अभी उसका फैसला ना ही आया हो। लेकिन अगर कोर्ट आपको कहती है कि आप ट्रांसफ़र कर दो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट, तो आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दोगे। ये एक्सेप्शन है कि विद द परमिशन ऑफ कोर्ट आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ लीज पेंडेंस के लीज पेंडेंस का मकसद क्या है? इस नोटिस का मकसद है टू अवॉइड एंडलेस जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, के जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को रोका जा सके। यानी एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, आप उस प्रॉपर्टी को ख़रीद लेते हो तो जाहिर
जाहिर सी बात है कि अगर वो डिस्प्यूटेड है तो दूसरा पर्सन जिसको उस चीज़ से इख्तलाफ है वो आपको यानी न्यू परचेजर के ऊपर भी सूट फाइल कर सकता है। तो इस वजह से एंडलेस जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए ये नोटिस दे दिया जाता है कि भाई आप इस प्रॉपर्टी को ना खरीदो, ये डिस्प्यूटेड है। नेक्स्ट इसमें है टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ पार्टीज, पार्टीज के राइट को प्रोटेक्ट किया जाए कि किस पार्टी का राइट बनता है, कौन ऑनर है कौन ऑनर नहीं है, और पार्टीज के राइट को डिसाइड किया जाए। नेक्स्ट इसमें इंटीमेशन टू थर्ड पर्सन हु इज गोइंग टू परचेज डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, यानी जो पर्सन उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहा है उसको इत्तला देना, उसको वार्न करना, उसको इंटीमेट करना, वार्न करना कि भाई जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने वाले हो उसका तो अभी टाइटल ही नहीं डिसाइड कि इसका रियल मालिक कौन है। और नेक्स्ट इसमें पॉइंट है टू अवॉइड द पार्टीज टू अब्यूज द लीगल प्रोसीडिंग्स। इसका मतलब ये कि जब अदालत में दावा चल रहा है और अभी ये फाइनल नहीं है कि आप इसके मालिक हो या नहीं हो इस प्रॉपर्टी के मालिक, तो उस टाइम में आप किस तरह से उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि आपका तो राइट ही नहीं अभी डिक्लेयर हुआ कि आप मालिक हो या नहीं हो। तो अगर आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देते हो तो ये आप अब्यूज कर रहे हो लीगल प्रोसीडिंग्स को। तो उसको अवॉइड करने के लिए दूसरे पर्सन को, थर्ड पर्सन को नोटिस दिया जाता है कि भाई आप इस बंदे से प्रॉपर्टी ना खरीदो, इसका तो अभी अपना टाइटल ही डिक्लेयर नहीं हुआ। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आया होगा। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।